किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पीछे देखो और प्रभु को धन्यवाद दो, और आगे देखो और प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वहीं हैं जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि मैं ना होता तो क्या होता, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। हनुमान जी को भी ये शंका हुई थी, और जब वो लंका से वापस लौटे, प्रभु श्री राम के पास जाकर के कहने लगे कि भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी कि मैं नहीं होता तो क्या होता। जब मैं लंका में माता सीता का निवास स्थान ढूंढ रहा था, मुझे वो नहीं मिल रही थी, परेशान हो रहा था, तब मुझे वहां पर एक संत के दर्शन हुए। और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। मैंने सोचा कि संत तो भारत में ही पाए जाते हैं, लंका में कहां मिलेंगे, लेकिन लंका में संत विभीषण से मेरी जो है भेंट हुई, जिन्होंने मुझे तुरंत उपाय बता दिए कि कहां आपको जाना है। अशोक वाटिका में पहुंच गया। तब मुझे विश्वास हुआ कि भगवान, संत जो हैं वो कहीं भी मिल सकते हैं दुनिया में। उसके बाद जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा तो पेड़ पर बैठा और प्रतीक्षा कर रहा था कि किस तरीके से माता सीता से भेंट करूं, कैसे उन्हें बताऊं, कैसे आपका संदेश दूं। तभी वहां पर रावण ने जो है प्रवेश किया, और रावण बहुत क्रोध में था, तलवार लेकर आया था, माता सीता का वध करना चाह रहा था। मेरे अंदर अचानक से जोश आया, मुझे लगा कि तलवार लेकर के रावण का वध कर देता हूं। लेकिन तब प्रभु कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आंखें खुल गई। तब रानी मंदोदरी आई और आकर के रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। वो मंदोदरी जिसे तो प्रसन्न होना चाहिए था, अगर माता सीता रास्ते से हट जाती तो भय दूर हो जाता कि अब मैं ही रानी रहूंगी। लेकिन उसी मंदोदरी ने मुझे एक सबसे बड़ी सीख दी कि तुम नहीं हो तब भी माता सीता की रक्षा हो जाएगी। और आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी कि तुम नहीं भी होते तब भी काम हो जाता। प्रभु, तब वहां पर त्रिजटा ने कहा कि एक बंदर लंका में घुस आया है जो लंका को जलाएगा, आग लगा देगा। मुझे समझ में नहीं आया कि संत वाणी एक बार फिर कहां से आ गई। इनको कैसे पता कि मैं यहां पर आ गया हूं और मैं यहां आग लगाने जा रहा हूं। प्रभु, मुझे जब रावण के सैनिकों ने बंदी बना करके, बांध करके वहां सभा में ले गए और मुझे और बांधा जा रहा था, तो तब मैंने सोचा कि मैंने तो करके देख लिया, आप बंद करके देख लेते हैं भगवान चाहते क्या है। और प्रभु, जब रावण के सैनिकों ने मुझे मारने की जो है कोशिश की, तो मैंने खुद को बचाने का प्रयास नहीं किया, चेष्टा ही नहीं की, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा हो चुका था। तभी अचानक विभीषण ने कह दिया कि दूत को मारना अनीति होती है। तब मैं और अचंभे में आ गया कि माता सीता को बचाना था तो आपने रावण की पत्नी से जो है वो कार्य करवा लिया। जब मेरी रक्षा करवानी थी तो रावण के भाई ने जो है मेरी रक्षा कर दी। और तब प्रभु, रावण ने आदेश दिया कि हनुमान जो है इसकी पूंछ में कपड़ा तेल बांधकर, घी डालकर आग लगा दी जाए। तब मुझे समझ में आया जो त्रिजटा संत ने कहा था कि एक बंदर लंका जलाएगा। वरना प्रभु सोचिए ना, मैं कहां से कपड़ा लाता, तेल लाता, घी लाता, मेरे बस में तो कुछ था ही नहीं। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि आपको जो करवाना होता है, आप तो रावण से भी अपना कार्य करवा लेते हैं, तो मैं तो आपका कार्य कर ही दूंगा। बहुत छोटी सी कथा है, रामायण का प्रसंग है, जो हम सब की आंखें खोल देता है कि मैं ना होता तो क्या होता, मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कईयों के दिमाग में आ जाता है। अपने दिमाग से इस शंका को हमेशा के लिए हटा दीजिए। जिससे जो कराना है, जिसको जहां पहुंचाना है, वो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनका प्लान सर्वश्रेष्ठ होता है। उनके प्लान पर भरोसा बनाए रखिए। एक बार फिर से वही बात कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।